लोकतंत्र की हत्या करने वाले हैं, कोई भी बचेगा नहीं, सारे के सारे जेल के अंदर होंगे, इसलिए डरे हुए हैं। तो फौजी भर्ती होते थे उसको अग्निवीर कर दिया, 4 साल की सेना और अंबानी और अंडानी की सेना तैयार कर रहे हैं। क्या बीजेपी में एक भी भ्रष्टाचारी नहीं है? जो बीजेपी का दामन थाम लिया वो सारे के सारे स्वच्छ और साफ हैं। 5 साल के अंदर तो एक देश का सैनिक तैयार होता है और वो 4 साल में घर आ लेगा। भाजपा जानबूझकर विपक्ष को टारगेट कर रही है। इस पर प्रजातंत्र के अंदर तानाशाही ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगी। हड़ताल के अंदर कौन नहीं है, चाहे कर्मचारी हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे दुकानदार हो, जो गलत काम करता है वो बीजेपी में चला जाओ, वो बिल्कुल साफ और स्वच्छ हो जाएगा, वो दूध का धुला हो जाएगा। कैमरे के सामने भी गड़बड़ी की जा रही है तो इन्होंने फिर इलेक्शन करवाने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमें भरोसा है, न्याय मिलेगा। फौजियों के लिए भी नई भर्ती चालू हुई है। क्या फौजियों के लिए भर्ती नई चालू हुई है? जो फौजी भर्ती होते थे उसको अग्निवीर कर दिया, 4 साल की सेना और अंबानी और अंडानी की सेना तैयार कर रहे हैं। ये देश के अंदर फौजियों की भर्ती नहीं कर रहे। 4 साल में एक सैनिक तैयार नहीं होता, उससे पहले घर पे आ जाएगा, रिटायरमेंट हो जाएगा। ये कहाँ का लोकतंत्र है, आप बताइए। अग्निवीर ला रही है। जो सैनिक देश सेवा के लिए उसके अंदर जज्बा भरा जाता है, लड़ने के लिए सैनिक 5 साल के अंदर सक्षम होता है। जो हथियारों की ट्रेनिंग पाकर हम सैनिक रहे हैं, 5 साल के अंदर तो एक देश का सैनिक तैयार होता है और वो 4 साल में घर आ लेगा। वो देश की परिपक्व सेवा नहीं कर पाएगा। हमारे कहने से नहीं है, वो ट्रेनिंग हमने नौकरी की है, हमें पता है। सैनिक 5 साल में सैनिक तैयार होता है और वो 4 साल में घर आ जाएगा। वो किस प्रकार की सेवा कर पाएगा, आप बताइए। क्योंकि उसको तो ट्रेनिंग करते ही हो जाती, 3 साल बाद घर जाना है, उसके अंदर देशभक्ति का जज्बा नहीं हो पाएगा। आपको लगता है कि भाजपा जानबूझकर विपक्ष को टारगेट कर रही है? बिल्कुल, भाजपा जानबूझकर विपक्ष को टारगेट कर रही है। इस प्रकार के जो काम कर रही है, तानाशाही, सरेआम तानाशाही है और जनता देख रही है। कैमरे के सामने इस प्रकार का काम हो रहा है तो ईवीएम में किस प्रकार का घपला होगा साथियों, आप बताइए। और ये जनता आने वाले समय में इसको दिखाएगी। जो प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र के अंदर लोकतंत्र की जब हत्या होती है, जब प्रजा खड़ी होती है तो अपने आप लोकतंत्र को बचाने वाले लोग आगे आएंगे और ये जो तानाशाह लोग हैं इनको जेल के अंदर डलवाया जाएगा। आप मानते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है? बिल्कुल, हम नहीं मानते, पूरा देश मानता है लोकतंत्र की हत्या हो रही है। कैसे? ये चंडीगढ़ के अंदर देखिए आप किस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या हुए। कैमरे के सामने गड़बड़ी हो रही है तो बताइए पीछे से जो ईवीएम मशीन है इनके अंदर किस प्रकार की गड़बड़ी होगी। डायरेक्ट आपको यही तो मैं समझा रहा हूँ, ये तानाशाही है। प्रजातंत्र के अंदर तानाशाही ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाएगी। टिकी हुई आगे नहीं टिक पाएगी। ये देखना, 50 साल टिक जाएगी, नहीं टिकेगी। प्रजा जब इस प्रकार के आपके ऊपर अत्याचार होंगे, इस प्रकार के लांछन लगेंगे, तानाशाही, आपको फिर चुनाव कराने की जरूरत क्या है, आप बताइए। चुनाव कराने की जरूरत है? जब इन्होंने इस प्रकार का कार्य करना तो चुनाव, प्रजा हमें बहुमत दे रही है, हमें सरकार बनाने का मौका दे रही है, आम आदमी पार्टी को, लेकिन बीजेपी जबरदस्ती अपने मेयर को बिठा रही है। ये बताइए कहाँ का लोकतंत्र है। चुनाव आयोग निष्पक्ष और ईमानदारी से चुनाव कराते हैं, आप कैसी बात कर रहे हैं? चुनाव आयोग के अंदर भी बीजेपी ने अपने बंदे बैठा दिए हैं। आपने पीछे देखा होगा, पहले चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता था, अब चुनाव आयोग की नियुक्ति भी बीजेपी कर रही है। देश में वकील, महिलाएं, आम जो अभी नए वोटर हैं वो भी, और सभी लगभग। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, इस देश के अंदर ये बताइए, हड़ताल के अंदर कौन नहीं है, चाहे कर्मचारी हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे दुकानदार हो और चाहे महिला हो, पूरे का पूरा देश आज आंदोलन के ऊपर उतरा हुआ है। पीछे किसानों के साथ क्या हुआ था, जवानों के साथ क्या हुआ था, जो महिला पहलवान है उनके साथ क्या हुआ था। देश के अंदर जो गलत काम करता है वो बीजेपी में चला जाओ, वो बिल्कुल साफ और स्वच्छ हो जाएगा, वो दूध का धुला हो जाएगा। क्योंकि कोई भी नेता आपने देखा होगा उसके अंदर कितने बड़े बड़े आरोप होते हैं, लेकिन बीजेपी के अंदर जाने के बाद वो सारे आरोपों की जो फाइल बंद हो जाती है। बीजेपी बढ़िया है, लेकिन जो दूसरी विपक्षी पार्टियां हैं वो सारी की सारी गलत हैं, ये बीजेपी का कहना है। बीजेपी को लेकर इतनी नाराजगी है, लेकिन फिर भी सत्ता में वोटिंग हो रही है। ये आपको बताया जा रहा है, आप देख रहे हो ये लोकतंत्र की हत्या, आपके आंखों के सामने देख रहे हो। वोटिंग कहाँ से हो रही है? जिसको वोट देंगे वो तो कहेगी ना कि हम सही हैं। 140 करोड़ लोग वोट नहीं दे रहे, वोट तो 1 करोड़ भी नहीं दे रहे, लेकिन ये जबरदस्ती किस पर, हाँ, अपने आप इसी प्रकार से है तो अपने आप ही बैठेंगे जब इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं।
आप बताइए इलेक्शन की जरूरत क्या है? जब इन्होंने इस प्रकार का काम करना है तो जो कैमरे के सामने भी गड़बड़ी की जा रही है तो इन्होंने फिर इलेक्शन करवाने की जरूरत नहीं है। मणिपुर को कैसे देखते हैं आप, जो एक सैनिक की वाइफ को ऐसे करके उसके सारा देश ने देखा एक सैनिक की वाइफ के साथ क्या क्या हुआ है, लेकिन बीजेपी सरकार ने एक शब्द भी नहीं बोला, मोदी ने एक शब्द भी नहीं बोला। मणिपुर जल रहा है बुरी तरह से। मतलब ये आपको कहने की जरूरत, लोकतंत्र की हत्या सरेआम दिखाई दे रही है आपको। सरेआम एक सैनिक की महिला के साथ इस प्रकार का व्यवहार होता है तो देश कहाँ तक सुरक्षित है, किसके हाथ? 5 साल हो गए केजरीवाल जी के, अब आपको लगता है कि गिरफ्तारी अगला कदम होगा ईडी की तरफ? ऐसा है, समन गलत तरीके से दिया जा रहा है। उसमें ना तो ये बताया जा रहा, उसको सीएम की हैसियत से बुलाया जा रहा है, उसको आरोपी की हैसियत से बुला रहा है। किसको क्या आरोप क्या है? आरोप गलत नहीं है। जो कानूनी सलाहकार हैं उन्होंने बताया है कि ये गलत तरीके से आपको समनिंग की जा रही है। अगर सही तरीके से अगर समनिंग की जाएगी, अगर कोई हमारी गलती होगी तो हम जाके उसका उत्तर देंगे। लेकिन जब हम दिया है पहले उत्तर दिया है जाके, 12 घंटे तक जांच चली है, उसमें कुछ नहीं मिला। लेकिन ये बार सर क्या कारण है कि मतलब उनको इस तरीके से टारगेट किया है? क्या कारण ये है, लोगों बीजेपी को पता है आने वाला समय आम आदमी पार्टी का समय है और केजरीवाल साफ छवि का नेता है, ईमानदार है, कट्टर ईमानदार है, लोगों की भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ है, बढ़िया काम कर रहा है। आने वाले समय में ये पीएम होगा, जो प्रधानमंत्री होगा, तो जो ये हत्यारे हैं, लोकतंत्र की हत्या करने वाले हैं, कोई भी बचेगा नहीं, सारे के सारे जेल के अंदर होंगे। इसलिए डरे हुए हैं। ईमानदार हैं, कट्टर ईमानदार हैं। समय था जब केजरीवाल जी ने कहा था कि मैं कसम खाता हूँ कभी कांग्रेस से नहीं जुड़ूंगा, आज पूरी गठबंधन एक साथ है। ये कट्टर ईमानदार, ये लोकतंत्र को बचाने के लिए किया जा रहा है। लोकतंत्र की इस प्रकार से हत्या की जा रही है, इसलिए किया जा रहा है। कट्टर ईमानदार हैं। बीजेपी लोकतंत्र की हत्या कर रही है। बिल्कुल पूरे देश में देखिए आप, बीजेपी है जो लोकतंत्र की हत्या कर रही है। नमस्कार, आइए, ठीक है। यानी कि आपको लगता है कि ईडी सही कार्य नहीं कर रही? ईडी कहाँ सही कार्य कर रही है? ईडी अगर सही कार्य करती तो यहाँ प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं थी। जो बीजेपी सरकार है, आपने चंडीगढ़ के अंदर देखा है, मेयर का जो चुनाव हुआ है, किस प्रकार से कैमरे के सामने जब गड़बड़ी की जा रही है तो पीछे से क्या होगा? ईडी तो ईमानदारी से काम कर रहा है। लोगों के पास जिन पे उन्हें संदेह होता है पैसे भी मिल रहे हैं, बरामद हो रहे हैं। किसके को क्यों नहीं पकड़ रहे? बीजेपी वाले को भी करो कार्रवाई। आप ये बताइए, क्या बीजेपी में एक भी भ्रष्टाचारी नहीं है? जो बीजेपी का दामन थाम लिया वो सारे के सारे स्वच्छ और साफ हैं, और जो दूसरी पार्टी जो विरोधी पार्टियां हैं वो सारे के सारे भ्रष्टाचारी हैं, ये बीजेपी का कहना है। भाजपा कहती है कि जो आम आदमी पार्टी है भ्रष्ट पार्टी है। कैसे है आप बताइए, एक भी सबूत बताइए। आम आदमी पार्टी में सारे के सारे लोग कट्टर और स्वच्छ और साफ ईमानदार लोग हैं आम आदमी पार्टी के अंदर। उन्होंने घोटाला किया वो जेल में, जैसे संजय सिंह और क्या एक भी सबूत नहीं है उनके पास? देश का सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री था, जो बढ़िया काम कर रहा था, विदेशों में जिसकी चर्चा थी, शिक्षा क्रांति लाने के लिए जो काम कर रहा था, उसको जेल के अंदर डाल दिया। उसको देश का शिक्षा मंत्री लगाना चाहिए था। और जो स्वास्थ्य का बढ़िया काम कर रहा था, सत्येंद्र जैन जी, जिसने मोहल्ला क्लिनिक, उसके भी जो स्वास्थ्य सुविधाएं थी उसकी भी विदेशों में चर्चा है, देश में नहीं विदेशों में भी चर्चा थी। उसको भी, जो अच्छा काम करता है उसी को उठा के बीजेपी सरकार अंदर डालती है। केजरीवाल भी सबसे बढ़िया काम कर रहा है, इसीलिए इसके पीछे पड़े हुए हैं। न्याय क्यों नहीं मिला अभी तक उनको? न्याय तो मिल नहीं सकता। लोकतंत्र की हत्या करने वाले इस प्रकार से कैमरे के सामने भी लोकतंत्र की हत्या करके ना न्याय कहाँ मिलेगा आप बताइए? तो आपको लगता है कि जो आप सुप्रीम कोर्ट गए हैं तो उसमें न्याय मिलेगा? पूरा मिलेगा। पूरी उम्मीद है हमें। सुप्रीम कोर्ट पर हमें भरोसा है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमें भरोसा है, न्याय मिलेगा। अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हम अपने पार्टी कार्यालय में जाकर अगली रणनीति तैयार करेंगे, फिर आपको बताएंगे कि अगला हमारा काम क्या होगा, क्या मुद्दा होगा। ईवीएम की जो बैन करने की मांग बढ़ रही है, क्या आपको लगता है आपकी इस कदम, ये जो आप मांग कर रहे हैं, ये पूरी हो पाएगी? जिस प्रकार इनके भाषण सुन रहे हैं उसके हिसाब, जिस प्रकार हम मतलब रोज़ वीडियो देखते हैं और जो टीम इसके मतलब ईवीएम के खिलाफ में काम कर रही है, उसको देखते हुए तो बहुत सी बातें ऐसी सिद्ध करती हैं कि उसमें कुछ गड़बड़ी है, जिसके ऊपर मतलब सरकार जानबूझ के ऊपर ध्यान नहीं दे रही है, क्योंकि उसमें सरकार का हाथ है। और तेज बोलिए। और ये 2024 में इलेक्शन जो होगा ईवीएम से होगा बैलेट पेपर से? देखो वो तो मतलब अभी जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो कितना कामयाब होते हैं। वैसे तो तानाशाही सरकार है, शायद मुश्किल है,
मगर वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। चुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी के पास 20 वोट थे और बीजेपी के पास 16 वोट थे, लेकिन आम आदमी पार्टी के 8 वोटों को धांधली तरीके से धांधली की गई है। कैमरे के सामने बिल्कुल गलत तरीके से उनको कैंसिल किया गया है उन वोटों को, और आम आदमी पार्टी उसका बीजेपी का मेयर बनाया गया है। ये सबके सामने, देश के सामने लोकतंत्र की हत्या है। हाँ, लेकिन देश तो मजबूत हाथों में है, ईमानदार नेता के हाथों में है। आप सारा देश देख रहा है देश कितने मजबूत हाथों में है, किस प्रकार से, चाहे पिछले भी चुनाव की बात हो, ईवीएम में भी गड़बड़ की जाती है, आपको पता है। ये बैलेट पेपर पर, अगर बैलेट पेपर में भी कराएं आप, बैलेट पेपर में भी जब कैमरे के सामने इस प्रकार की बात हो जाती है तो आप कहाँ तक विश्वास बचेगा, बताइए लोकतंत्र के ऊपर। देश में रोजगार के अवसर हैं, क्या नाम है,